डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जैसा कि आप टॉपिक देख कर कहीं समझ गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ ए शाफ्ट या रॉड या बार, जो भी आप बोल लें, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको बता दूं कि ये मैकेनिकल वाइब्रेशन में कंटिन्यूअस सिस्टम का जो है टॉपिक है। बेसिकली ये लेक्चर नंबर हमारा 94 होगा, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन का जो बेसिक तीन जो टाइप हमने आपको बताया था, कौन कौन सा। सबसे पहला तो हमने आपको क्या बताया था कि लेटरल वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन एंड मोर ओवर टोर्सनल वाइब्रेशन। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या है, आपका यही है ना। अलोंग दी जो एक्सिस आप फोर्स लगाते हैं, इधर दोनों साइड आप फोर्स लगा दिए और इसको छोड़ दिए, ठीक है। फोर्स लगा करके आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़े दूर तो इलोंगेट होगा, और इलोंगेट होने के बाद ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, एंड दैट इज कॉल्ड बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसमें थोड़ा सा हम पीछे जाएं, आपको बैकग्राउंड बता दें, उसके बाद जो है ये जो है आपका कोई बार होता था, ठीक ना। इसकी लेंथ कितनी है, एल, ठीक ना। इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, फोर्स आप जब लगाएंगे तो इसकी लेंथ मान लीजिए इंक्रीज होकर के क्या हो गई, L1, ठीक ना। अब जो इसकी लेंथ हो गई, क्या हो गई, L1, ठीक ना। तो इसमें स्ट्रेन क्या होता था, याद है आपको, स्ट्रेन, ठीक है, जिसको कि हम जनरली एप्सिलॉन से लिखते थे। और चेंज इन लेंथ अपन क्या होता था, ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, L1 माइनस एल अपन एल ओरिजिनल लेंथ। उसी तरह से स्ट्रेस भी निकलता था, थोड़ा सा आपको याद दिला दे, उसके बाद इस पे आएंगे। स्ट्रेस क्या होता था, इसी के ऊपर जो आप फोर्स लगाते थे तो सिग्मा इक्वल टू होता था फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एरिया जो है ये कौन सा एरिया है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक ना। तो अब जो है यदि कुछ हम इस पे फोर्स लगाएं और इसको छोड़ दें तो ड्यू टू हुक्स लॉ, ठीक ना। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन, ठीक ना। दैट मीन्स कि अप टू सम लिमिट, ठीक ना, अप टू ए लिमिट, ठीक ना, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो अप टू इलास्टिक लिमिट इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक ना। तो उस लिमिट के अंदर यदि हम यहाँ पर भी फोर्स लगाएंगे, क्या यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रॉड है या बार है। अब यहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए, ये क्या है, आपका बार है, और इसमें जो है आप फोर्स लगाएंगे तो हम पूरे पे ना ले करके कोई एक एलिमेंटल लेंथ ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि क्या ले लिया आपने, एलिमेंटल लेंथ ले लिया आपने। इस एलिमेंटल लेंथ पर आपने इधर फोर्स लगाया क्या, F, ठीक ना। और इसका लेंथ कितना है, dx, लेंथ कितना है, dx। तो dx लेंथ पर इधर कितना फोर्स लगेगा, इधर जो फोर्स लगेगा बेसिकली दैट विल बी F, तो लगेगा ही लगेगा। और डिफॉर्मेशन होना है तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा, दैट मीन्स कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये फोर्स आपका लगेगा। अच्छा, इसी एलिमेंट में यदि हम स्ट्रेन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि यही आपका लेंथ है, यही बार है, ठीक है ना। इसमें जो है आपका ये जो है आपका क्या है, वही डी एक्स लेंथ आपने लिया, ये डी एक्स लेंथ, ये डी एक्स लेंथ जो है इंक्रीज होकर के मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। डी एक्स लेंथ जो है, अब ये जो है यहाँ पर आपका क्या है, मान लीजिए कि u है, ये जो है आपका u, आपने डिस्प्लेसमेंट देखा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, u प्लस डेल u अपॉन डेल x इंटू डी एक्स। और
यहाँ पर आपका लेंथ कितना हो गया है, पहले डी एक्स था, ये कितना है आपका डी एक्स दिख रहा है, और ये क्या हो जाएगा डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये चेंजेस आ गए। दैट मीन्स कि ये जो है आपका, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये थीन एंड यूनिफॉर्म बार है, थीन, और थीन हम बोल रहे हैं इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग थिक भी पढ़ेंगे, और थिक बार को ही हम लोग बर्नौली बीम बोलते हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे। थीन एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर है, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर है। दैट मीन्स कि थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया आर कांस्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ u जो है आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट, u इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी डिस्टेंस x। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है आप यहाँ पर मान लीजिए क्या है x, और ये u जो है x डिस्प्लेसमेंट x लेंथ पे है, और डेल्टा u कितना है dx लेंथ पे। तो dx लेंथ पे फोर्स कितना लगा f प्लस डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ u प्लस डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरह से आपका ये आपका साफ्ट हो गया, साफ्ट या बार या रॉड जो भी आप बोलना चाहें आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो है इसको आपके सामने रखूँगा ताकि जो है कहीं कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया जैसा कि u इज द डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस x, ठीक है ना। तो x प्लस डेल एक्स डी एक्स पे क्या हो जाएगा u प्लस डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, तो दिस और माइनस दिस, चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन क्या लिखेंगे यहाँ पर, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा दोस्त, u प्लस डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस u, जो चेंज इन लेंथ आपको हम बता रहे थे, ये क्या हो जाएगा आपका डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है ना। तो स्ट्रेन को हमने एप्सिलॉन लिखा था, ठीक है ना, और चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ ये कितना में आया है डी एक्स में, तो डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपन क्या हो जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा डेल यू अपन डेल एक्स। तो दैट इज दी स्ट्रेन। तो ये क्या निकल गया आपका स्ट्रेन, ये याद रखना है, ठीक है। अब स्ट्रेन जैसे ही निकला यहाँ पर क्या निकल गया आपका स्ट्रेन निकला, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको, एक बार फिर से बता देते हैं कि यहाँ जो है ए जो है आपका, ये आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज कर लीजिएगा ए है, ठीक है ना। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो रो ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, एंड एफ इज द फोर्स एक्टिंग, इसी चार पे हमको विचार करना है। एप्सिलॉन इज दी स्ट्रेन, ठीक है ना, स्ट्रेन। तो अब यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं आप, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बार या ऑन दी एलिमेंट। ये चूंकि एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लिए हैं, इसी पे हम निकालते हैं। ये स्ट्रेन निकल गया। अब आप क्या लिखेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंटल सेक्शन, जो भी आपने एलिमेंटल सेक्शन कंसीडर किया है छोटा सा, इसके ऊपर आप फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स क्या निकल जाएगा दोस्त आपका, आप देख लीजिए आपके सामने है, यही है ना, एफ प्लस डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू जो है डी एक्स। तो एफ प्लस डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। तो मास कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन देख लीजिए पहले, तो थोड़ा सा मास कितना है, स्मॉल मास डी एम मान लीजिए, पूरे का मास आपने एम माना,
पूरे का मास यदि आपने m माना तो छोटे से पार्ट को dm मानना पड़ेगा। एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है u, अभी आपको बताए थे u इज द डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी कितना होगा u यदि डिस्प्लेसमेंट हो गया तो डेल u अपन डेल टी क्या हो जाएगा वेलोसिटी, और डेल स्क्वायर u अपन डेल टी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, इंटू डेल स्क्वायर u अपन डेल टी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर f और f तब तक इधर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा डेल f अपन डेल x इंटू डी एक्स डी एम डी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ भी थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, डेल f अपन डेल x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी एम, मास है, मास का क्या होता है अभी बताए थे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज कॉल्ड मास। तो डेंसिटी कितना लिए थे रो, अभी आपने लिया था ना रो डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम क्या होगा लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो लेंथ कितना है डी एक्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए, तो ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब इस f को ठीक है ना, अच्छा चलिए इसको अभी रहने देते हैं, ये एक दूसरा इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू एफ अपन ए, यहाँ पर फोर्स इक्वल टू सिग्मा अपन ए भी लिख सकते हैं, उल्टा सुल्टा भी तो लिख सकते हैं, फोर्स अपन ए इक्वल टू, तो फोर्स इक्वल टू सॉरी सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख लें, वी नो फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड द मटेरियल एंड ए इज द एरिया। इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डेल एफ अपन डेल एक्स लिख दें, तो क्या हो जाएगा डेल सिग्मा अपन डेल एक्स इंटू एरिया, दोनों साइड डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, डी एक्स इक्वल टू डेल सिग्मा डेल एक्स इंटू ए डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट, तो यहाँ देखिए तो डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल एफ अपन डेल एक्स, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वेट कर सकते हैं, इसको मान लीजिए ए है और ये क्या है बी है, ठीक ना, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड बी ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा बताइए, क्या हो जाएगा, ये डेल एफ अपन डेल एक्स है और डेल एफ अपन डेल एक्स, इसको रो ए डी एक्स और यहाँ पर डी सिग्मा एक्स, तो डेल सिग्मा अपन डेल एक्स इंटू ए डेल एक्स हो जाएगा, सही है, ये वाला बी वाला पार्ट, और ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा रो इधर ए डेल एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर, देखिए यही है ना, इधर का आर एच एस और इधर का आर एच एस दोनों को हम इक्वेट कर दिए हैं, क्योंकि इधर का एल एच एस दोनों का इधर और इधर क्या है बराबर है, देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है, बराबर करेंगे तो ये आपका निकल करके आ गया, ये निकल करके आ रहा है आपका, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ए डेल एक्स और ए डेल एक्स ये भी दोनों इधर कटेगा, अभी कटेगा कि नहीं, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा बताइए, क्या निकल जाएगा डेल सिग्मा अपन डेल एक्स इक्वल टू रो इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सी बना दीजिए, ए और बी के हेल्प से सी निकल गया, ठीक है ना, ए और बी के हेल्प से सी निकल गया, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अभी अभी हम जो है आपको हुक्स लॉ भी बता रहे थे, ये हुक्स लॉ से आप क्या कर सकते हैं थोड़ा सा देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, या स्ट्रेन इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन लिख सकते हैं, या स्ट्रेस अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना, इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये आपका हुक्स लॉ से आ गया,
अब देखिए तो यही सिग्मा इक्वल टू जो अभी आप लिखे, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू ई, दोनों साइड हम डेल एक्स से यदि डिफ्रेंशिएट कर दें तो डेल सिग्मा अपन डेल एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एप्सिलॉन अपन डेल एक्स इंटू ई हो जाएगा। अब डेल सिग्मा अपन डेल एक्स, डेल सिग्मा अपन डेल एक्स है और डेल एप्सिलॉन अपन डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर यदि ए डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो कोई नाराजगी, डेल सिग्मा अपन डेल एक्स ए डी एक्स, एक तो ये इक्वेशन बन गया, इसी इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हम आपको थोड़ा सा इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए ये आगे बढ़ा रहे हैं। ए क्या है आपका, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द शाफ्ट, डी एक्स क्या है, एलिमेंटल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये डेल सिग्मा अपन डेल एक्स और डेल सिग्मा अपन डेल एक्स, तो यहाँ पर ये सी और ये इक्वेशन मान लीजिएगा आप डी, ये इक्वेशन क्या हो गया डी। तो फ्रॉम सी एंड डी आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी क्या लिख सकते हैं आप, ध्यान दीजिए तो यहाँ का LHS, ये LHS और ये LHS दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं देख लीजिए। तो RHS को इक्वेट कर सकते हैं, RHS को इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ क्या है, डेल एप्सिलॉन अपन डेल एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, ये क्या है डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर, सही है। यहाँ तक मुझे लगता है कि डाउट कहीं दूर दूर तक होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ई को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ई अपन ये डेंसिटी रो इंटू डेल एप्सिलॉन अपन डेल एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को ध्यान दीजिएगा, ई बाई रो को रहने दिए और डेल अपन डेल एक्स, और एप्सिलॉन क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है, यही है ना डिस्प्लेसमेंट डेल्टा यू, और ओरिजिनल लेंथ क्या है डेल एक्स डेल टी स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब यही जो है आगे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे हम, ये क्या हो जाएगा, ई बाई जो है रो को, ई बाई रो को हम जो है यहाँ पर मान लेते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ई बाई रो, ठीक है ना। यहाँ ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब ये आप लिख सकते हैं तो एक चीज़ और आपको मानना पड़ेगा कि इस ए स्क्वायर को हम इधर नीचे भी ला सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन ए स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन कौन सा इक्वेशन कहलाता है, वेव इक्वेशन। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू यहाँ पर, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखे हैं, ई बाई रो डेंसिटी, ई बाई रो, ठीक है ना। एंड दिस इज दी बेसिकली वेव इक्वेशन, दिस इज दी वेव इक्वेशन। अब वेव इक्वेशन से अब आपको इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है निकालते आता होगा, नहीं आता है तो इसका मतलब कि आप जो है इसके पिछले वाला जो लेक्चर था हमारा, कौन सा लेक्चर नंबर 92, जिसमें लेटरल वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बताए थे, वह आप यदि देखे हो तो आपको याद होगा कि वहाँ पे कुछ इसी तरह से मिलता जुलता इक्वेशन आया था, ठीक है। अब याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी अब याद रखना है, तो भी याद रखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y एक्स ऑफ टी, वाई एक्स ऑफ टी का x का फंक्शन और t टाइम का फंक्शन। और इसका सॉल्यूशन निकाले थे, इसका सॉल्यूशन जो निकाले थे तो इसका सॉल्यूशन दो तरीके से निकलेगा, एक x का और एक t का फंक्शन का।
ए कॉस पी बाई ए एक्स, अभी मैं बता दूंगा कि पी क्या है। पी बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, वो कैसे आता है अभी मैं बता दूंगा। और बी साइन पी ए बाई एक्स, पी बाई ए एक्स, और ये टी का टर्म, और इस दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। इसी जनरल सॉल्यूशन के लिए हम काफ़ी संघर्ष किए थे, संघर्ष तो नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी इंजॉय किए थे लास्ट टू लास्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 92 में, ठीक है ना। आज का तो आपका लेक्चर नंबर 94 है। तो ये सॉल्यूशन जो है अब हम निकाल दें, ठीक है ना। अब वहाँ पे y था, यहाँ पे u है, ध्यान दीजिएगा। तो u इक्वल टू क्या लिखा लेंगे आप, u ऑफ x t, क्या हो जाएगा, x ऑफ x और t ऑफ t, क्योंकि ये x और t का फंक्शन है, ठीक है ना। और x ऑफ x का क्या है सॉल्यूशन, इसका a साइन p बाई ए इंटू एक्स, और a क्या है यहाँ पर, अभी आप लिखे हैं e अपन रो ए स्क्वायर का, और p क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा पी एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस बी कॉस पी एक्स बाई ए, और t का क्या होगा, t का सॉल्यूशन, t का क्या हो जाएगा t इंटू टी, और ये c साइन पी टी और प्लस d कॉस पी टी, ये सॉल्यूशन हो गया। तो अब यहाँ पर u का जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे u का, तो क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन u ऑफ x ऑन t इक्वल टू, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा आपका a n आ जाएगा, अब a n साइन p बाई ए इंटू एक्स प्लस बी कॉस p बाई ए इंटू एक्स, और इंटू ये क्या हो जाएगा c साइन पी टी प्लस डी कॉस पी टी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल करके आया दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल करके आ गया। इस सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे करते थे, याद कीजिए, बाउंड्री कंडीशन से, बाउंड्री कंडीशन से। अब बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको कांस्टेंट निकालना है ए एन बी सी एंड डी। सी एंड डी कैसे निकलता था, इनिशियल कंडीशन से, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। और ये ए और बी कैसे निकलता था, बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन बहुत ही आसान है। बाउंड्री कंडीशन सिर्फ इतना सा था आपका कि x इक्वल टू 0 पर u क्या है 0 निकल जाएगा, और x इक्वल टू एल पे, लेंथ एल, जो भी आप लेंथ एल लेंगे तो यू 0 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन क्या था, इनिशियल कंडीशन क्या था, t इक्वल टू 0 पर जो है, t इक्वल टू 0 पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है एस ऑफ एक्स लिए थे, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कोई आर्बिट्रेटरी है, और जो है वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी जब आप निकालेंगे तो इसका x डॉट क्या है v ऑफ x, ठीक है ना। अगेन s ऑफ x एंड v ऑफ x विल रिमेन गिवन। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, लेटरल वाइब्रेशन का इक्वेशन। तो अब मैं इसको जो है इन शॉर्ट जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। बहुत मेहनत के बाद ये इक्वेशन जो है आपका निकल करके आया। तब लास्ट के 2 मिनट में आपको, जैसा कि हम बताते हैं सिंपल सा, कि ये आपका इक्वेशन निकल करके आया था कौन कौन सा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू रो ए डी एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, एक इक्वेशन निकल करके आया था आपका। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन निकल करके आया था कौन सा, हुक्स, ये डी सिग्मा इसी को किए थे, और डेल एक्स सिग्मा क्या है स्ट्रेस इक्वल टू रो इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन निकला था, ये पहला निकला था। और एक इक्वेशन निकला था आपका इसी के टर्म में कौन सा, ये सिग्मा
यहीं पे लिख देते हैं कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, दैट मीन्स कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो उसको सॉल्व किए थे तो आपका फाइनल इक्वेशन जो निकल करके आया था डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन निकल करके आया था, ठीक है। एंड दैट इज जी बेसिकली, अच्छा यहाँ पर ए क्या था आपका, ए स्क्वायर क्या था, ई अपन रो, ई अपन क्या था, रो। ई अपन रो जब हम निकालते हैं बेसिकली, ई अपन रो निकालते हैं तो ई क्या है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो क्या है, डेंसिटी, और ये बेसिकली क्या है, वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन निकाले थे हम, तो इसका सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 92 में भी निकाले और अभी भी हम आपको समझा दिए। अब तो हम एक बार डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। एफ ये पूरा सम हो जाएगा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और जनरली एक ही रहता है, इतना ढेर सारा नहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा, ए एन साइन पी बाई ए इंटू एक्स, पी क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, प्लस बी कॉस पी बाई ए इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, सी साइन पी टी और प्लस डी कॉस पी टी। ये आपका सॉल्यूशन निकल करके आ गया। तो दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन वी विल सॉल्व फ्यू ऑफ द न्यूमेरिकल आल्सो, सम ऑफ द न्यूमेरिकल आल्सो, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी जो है असली मजा आएगा। अब इसमें थोड़ा सा लिख दे आपको बाउंड्री कंडीशन, x इक्वल टू 0 पर u 0 होगा, और x इक्वल टू जो लेंथ, जो भी आप लेंथ l लेंगे वहां भी u इक्वल टू 0 होगा। इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है s ऑफ x होगा, और एट टाइम t इक्वल टू 0 पर आपका वेलोसिटी जो होगा v ऑफ x होगा, जो दिया हुआ रहेगा। नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम क्या मान लेंगे इसको, 0। तो आज का पूरा जो आप देखेंगे एक तरह से, तो ये आपका देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इन इक्वेशंस को इक्वेशन याद नहीं रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आज यहीं तक, ये था आज आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। क्या था आपका, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। अब इसके ऊपर कुछ लेक्चर नंबर, ये तो 94 था, लेक्चर नंबर 95 में अब हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग प्लीज। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में ये भी मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूँगा कि इनके ऊपर न्यूमेरिकल मैं जो कराता हूँ, आंख बंद करके न्यूमेरिकल नहीं करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना है, अदरवाइज फिर मज़ा नहीं आएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए और सेव भी कर लीजिए अपने मोबाइल में, ताकि या कंप्यूटर में या अपने मेल पे, ताकि आप इन फ्यूचर इन को जो है रिपीट कर सके। जब समय मिलता है तो रिपीट कीजिए, देखिए। जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा आप समझेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।